ईडी ने संजय राउत के घर पर दबिश दी है और इस मामले में उनकी पत्नी और दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि एचडीआईएल की सिस्टर कंपनी है। जांच में सामने आया है कि एचडीआईएल ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत का दोस्त माना जाता है और आरोप है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इस पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। ईडी की जांच शुरू हुई तो वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए वापस माधुरी के खाते में जमा कराए। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बकोला पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। पतरा चौल घोटाले मामले से जुड़ी हुई ये एफआईआर एक महिला की तरफ से दर्ज करवाई गई है, जिसमें संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक ऑडियो टेप भी सामने आया था, जिसमें दावा यह किया गया था कि संजय राउत की आवाज है वो एक महिला से बातचीत कर रहे थे, जिसमें धमकाने का और गाली गलौज करने का आरोप है। हालांकि अभी उसकी सत्यता की जांच होनी है, लेकिन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं संजय राउत। एक तरफ सेशंस कोर्ट में पेशी, उसके बाद उनको ईडी रिमांड पर लेगी। कितने दिनों की रिमांड मिलती है संजय राउत, जो कि समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं। अब इसी मामले से जुड़ी एक एफआईआर मुंबई में ही बकोला पुलिस थाने में दर्ज हुई है। तो ये समझा जा सकता है संजय राउत जो अपनी भावभंगिमा से, अपने हाव भाव से ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन किस तरीके से चक्रव्यूह उनके खिलाफ अब बढ़ता चला जा रहा है ये समझा जा सकता है इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि संजय राउत की राह आसान नहीं होने वाली है। उद्धव ठाकरे को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। जब मैं सत्ता में था तो सत्ता का गुमान मेरे ऊपर नहीं था और मुझे संजय राउत पर अभिमान है, क्योंकि संकट मोचक है संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए जब भी मुश्किल घड़ी आती है। लेकिन किस तरीके से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं ये इस खबर के बाद सामने आता है। जिस तरीके से संजय राउत ने वहां पर अपना बयान दर्ज करवाना है, ईडी उनकी गिरफ्तारी करती है। उसके बाद कल सियासी संडे साबित हुआ। आज सोमवार का दिन है और महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। ईडी के एक्शन को राजनीति के रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। संजय राउत के मैत्री बंगले पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सबसे पहले पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आई तो संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को ईडी ने बुलाया, लेकिन वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहले संसद के मॉनसून सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देकर पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब ईडी की छापेमारी को शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे 1034 करोड़ के घोटाले से जुड़े कई बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन लोगों पर भी तलवार लटक रही है जो पतरा चौल घोटाले में शामिल रहे हैं, क्योंकि ईडी की छापेमारी में संजय राउत के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। उसके बाद तलवार उन लोगों पर भी लटक रही है।
महाराष्ट्र में कैसे 1034 करोड़ का घोटाला हुआ और उसमें संजय राउत का नाम सामने आया, इसे समझना भी जरूरी है। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा की तरफ से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को विकसित करना था। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माडा को गुमराह किया और जमीन 9 बिल्डरों को करीब 901 करोड़ 79 लाख रुपए में बेच दी। आरोप तो ये भी है कि बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मीडोज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से करीब 1034 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा का नाम इस लैंड स्कैम में आया। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें संजय राउत पर गुमान है, संजय राउत उनके अभिमान है उन पर, क्योंकि वो ही असली शिव सैनिक है। पुष्पा स्टाइल में किस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और किस अंदाज में वो अपनी बात रखते हैं, संजय राउत का समर्थन करते हैं, ये हम सुन लेते हैं। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। उसे तो प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीकों से उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ सीएनएन न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों की अगर बात की जाए तो बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ सीएनबीसी टीवी 18 ने दूसरे चैनलों से मीलों आगे पहुंच चुका है। और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में